नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर अमित अकेडमी जीपीएससी के प्लेटफॉर्म पे। आज की वीडियो में हम जीपीएससी 2026 के लिए स्ट्रेटजी और एक कंप्लीट टाइम टेबल को डिस्कस करेंगे। जो बच्चे 2026 को टारगेट कर रहे हैं, बिल्कुल बिगिनर के हिसाब से हम डिस्कस करेंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। अगर आप एडवांस लेवल पर हैं तो भी आपको अपनी टाइम टेबल में कुछ इंप्रूवमेंट करने को मौका मिलेगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारी एकेडमी जीपीएससी के लिए स्पेशल बैच लॉन्च कर चुकी है, और जो बच्चे डेडिकेटेडली वन स्टॉप सॉल्यूशन चाहते हैं वो अपना एकेडमी की ऐप डाउनलोड करके आप वहां से पढ़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम एकदम बिगिनर से स्टार्ट करेंगे कि एक बिगिनर का टाइम टेबल क्या होना चाहिए। टाइम टेबल से पहले आपको मैं थोड़ा सा सिलेबस बता दूं ताकि हमें पता रहे कि हमारे हमारे पास कितने दिन है एग्जाम के हिसाब से, तो हम वैसे ही करें। तो हमारा जो टारगेट है जीपीएससी 2026 को हम टारगेट कर रहे हैं। तो कमीशन की तरफ से जो अभी तक डेट दी गई है कैलेंडर में वो अप्रैल दिखती है, लेकिन इट इज वेरी अनलाइकली कि अप्रैल में एग्जाम होगा, बिकॉज अभी तो पिछले इंटरव्यू भी कंडक्ट नहीं हुए हैं और उसके बाद अगला मेंस है, उसके इंटरव्यू भी कंडक्ट होंगे। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये अप्रैल के बाद थोड़ा सा मतलब मई जून तक तो एटलीस्ट जाएगा ही जाएगा। तो मतलब मई से पहले तो एग्जाम के चांसेस ना के बराबर हैं, बट फिर भी हम अप्रैल के हिसाब से अपने डेडलाइन सेट करके आगे बढ़ेंगे। तो स्ट्रेटेजी कैसे बनाते हैं? हमारे पास प्रीलिम्स है, हमारे पास मेंस है। दो पार्ट हमें टैकल करने हैं। अभी आपका जनवरी चल रहा है, मतलब जनवरी हाफ चला गया है, तो मतलब आपके पास 15 दिन जनवरी के हैं, आपके पास पूरा फरवरी है, पूरा मार्च है, अप्रैल है। तो आपके पास 3.5 महीने एटलीस्ट हैं, कम से कम। इससे ज्यादा ही बनेंगे आपके, बट हम मिनिमल लेके चलेंगे। तो प्रीलिम्स में आपके पास 200 नंबर का एक पेपर आएगा और आपको 100+ का स्कोर एटलीस्ट टच करना होगा। लास्ट टाइम जो कट ऑफ थी वो 89.51 थी, बट इस बार कंपटीशन ज्यादा हो सकता है क्योंकि सीट भी कम है। इस बार अप्रोक्सीमेट कमीशन 100 सीट बता रहा है, लेकिन पिछली बार तो 200+ सीट थी। तो कट ऑफ के हिसाब से हम थोड़ा सा आगे ही लेके चलेंगे। चलो, तो हम 200 के हिसाब से अगर देखें तो हमारे पास जो सब्जेक्ट है कवर करने को, वो हिस्ट्री है, वो जियोग्राफी है, पॉलिटी है, साइंस है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है, एनवायरमेंट है, उसके बाद आपके पास करंट अफेयर्स भी हैं, फिर आपके पास सी सेट भी है, ठीक है, और आपके पास यहाँ स्टेट जीके भी है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। हिस्ट्री में आप कल्चर भी इंक्लूड कर लीजिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी साइंस, स्टैटिक जीके, ये आपको कवर करने हैं। तो ये आपका सारा कवर करने के लिए आपके पास 3.5 महीने है एटलीस्ट। तो ये एक हिसाब से सफिशिएंट टाइम है। तो इसका टाइम टेबल मैं आपको पूरा बना के दिखाऊंगा, सुबह से लेकर रात तक कैसे आप कवर करना है। इधर आ जाते हैं। इसको हमें साइड बाय साइड लेके चलना पड़ेगा। जैसे आपके पास इंग्लिश है और गुजराती है, ये दो पेपर तो आपको क्वालिफाई करने पड़ेंगे। तो जिनका भी यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड नहीं है, वो आपको अभी से आधा घंटा देना स्टार्ट कर दो, क्योंकि 25% मार्क्स स्कोर करना है। तो जिसको दिक्कत है वो 30 मिनट ऐड कर ले आज से। अगर आप गुजराती में प्रॉब्लम फेस करते हैं तो 30 मिनट ऐड कर लो। मान लो आप नॉन गुजराती हैं, आपको, या आप गुजरात से बाहर रहे हो, आप गुजराती ही हैं वैसे लेकिन दिल्ली रहे हैं या बाहर परवरिश हुई, तो हो सकता है आपका टच छूट छूट गया हो, क्योंकि यहाँ हल्के में नहीं लेना है। यहाँ पर प्रॉपर गुजराती लैंग्वेज का टेस्ट है। तो यहाँ गुजराती जीएस का नहीं है, यहाँ पर ग्रामर भी देखी जाएगी, भाषा शुद्धि भी देखी जाएगी। तो 25% भी कई बार स्कोर नहीं हो पाता है। 300 का पेपर आएगा वैसे तो, वैसे आपको 75 स्कोर करना है, लेकिन आप तैयारी रखो 120-30 की, ताकि एग्जामिनर अगर हार्ड चेकिंग भी करता है तो। और सेम इंग्लिश में, दोनों ही आपको क्वालिफाई करने, तो आप आधा आधा घंटा डाल लो। अब आपके बच गया GS1, GS2, GS3 एंड GS4।
और एक आपका बच गया एसए। अब एसए की तैयारी तो अलग से तो कोई होती नहीं है, ये प्योरली आपकी राइटिंग स्किल का गेम है। 125-25 नंबर के 2 एसए आएंगे, टोटल 250। तो एसए को आप ऐसे कर सकते हो कि आप मंथ में, ठीक है, एक लिखो, वंस ए मंथ, या अगर आपका समय अलाउ करता तब 2 लिख लो। मंथ में आप 2 बार ऐसे लिख लो 15-15 दिन के ऊपर, तो ये आपका ऐसे साथ साथ होता रहेगा। इसको आप ऐड कर दिया और यहां जो पोर्शन बचता है इसको आपको एक एक सब्जेक्ट साथ लेके चलना पड़ेगा। मतलब जीएस 1 ले लो, 2 ले लो, फिर 3 ले लो, ठीक है। जीएस 4 में अधिक समय नहीं लगेगा क्योंकि यहां पर कंटेंट है ही नहीं, यहां पर आपके प्योर राइटिंग स्किल्स हैं। 250 नंबर का पेपर आएगा, उसमें से 200 नंबर की केस स्टडी आएंगी, 50 नंबर का थ्योरी आएगा। तो उस केस स्टडी में आपको लिखने का ही है, कंटेंट तो है ही नहीं, बस आपकी राइटिंग स्किल चेक करी जाएंगी। पहले आप इन तीनों को कवर करो, ठीक है। इनको मैं बताऊंगा आपको कैसे कैसे कवर करना है। तो हम चलो स्ट्रेटेजी बनाते हैं। मान लो आपके पास दिन में 24 घंटे हैं, तो आप इसके 3 ब्लॉक बना सकते हो, 8-8 घंटे के, 8-3-24। तो आपके पास, सबके पास 24 ही घंटे हैं। अब इसमें वेरी ये करेगा कि आप वर्किंग में हैं या फुल टाइम में हैं। पहले मैं फुल टाइम के हिसाब से बताता हूं, फिर हमको वर्किंग के हिसाब से भी देखेंगे। तो आप, आपके पास 24 घंटे हैं, तो ये 8 घंटे तो आप स्लीप को दे दो, ठीक है, क्योंकि 8 घंटे की पीसफुल स्लीप आपको चाहिए ही चाहिए लॉन्ग टर्म में। तो इस 8 को तो आप भूल ही जाओ, इसका आप यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। अब ये जो 8 हैं, 4 घंटे इसमें से दे दो आपके डेली चीजों को, डेली वर्क को। मतलब आपको जैसे भाई बाथिंग करना है, नहाना है, आपको खाना खाना है, या हाउस होल्ड के कुछ काम हो सकते हैं, बाजार से आपको धनिया टमाटर लेके आना हो, मम्मी बोल दे, वो सारे काम आपके यहाँ 4 घंटे में मान के चल रहा हूं कि आप इसमें 4 में कर लोगे, ठीक है। थोड़ा बहुत आप जिम भी चले गए, एक्सरसाइज कर ली, ठीक है? फिर भी आपके पास 4 घंटे तो बचेंगे, और यहां से 8 घंटे हैं, तो आपके पास 8 + 4 12 घंटे बचते हैं। लेकिन इसमें हो सकता है कई बार आपको यहां टाइम ज्यादा लग जाए, तो हम इसमें भाई 1-2 घंटा ऊपर नीचे कर लेंगे। एवरेज हमारा 10 से 12 घंटे बच रहे हैं, तो हमारे 10 से 12 घंटे हैं, हम इसके हिसाब से टाइम टेबल बनाएंगे अपना। चलो देखते हैं। तो हम दिन की शुरुआत करेंगे, तो हम मान लो, ऐसा बोला जाता है कि जितना जल्दी आप शुरुआत करोगे आप उतना ही आगे रहोगे। तो आप दिन की शुरुआत, आप अभी जैसे सर्दियां हैं तो आप 5 बजे कर सकते हो, क्या 5 बजे आप उठो, वेकअप, उठते ही आप थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाओ, है ना, एक्सरसाइज करनी, योगा करना है, थोड़ा बहुत घूमना फिरना है, आप 5:30 तक तैयार हो जाओ पढ़ने के लिए। 5:30 से आप एक 1.5 घंटे का सेशन लगाओ, 5:30 से 7, ये 1.5 घंटे का सेशन काफी पावरफुल रहेगा। तो इसमें आपको क्या करना है, लास्ट जो डे आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, क्योंकि अभी आपका जो ब्रेन है वो सुबह सुबह फ्रेश उठा है, और उसके ऊपर एकदम से लोड नहीं देना है। तो कल का रिवाइज करोगे तो वो चीज कल वाली अच्छा खासा हो जाएगा। तो आप जो यस्टरडे आपने जो पढ़ा होगा आप उसको रिवाइज कर लो, ठीक है, ताकि आपको पता भी लगता रहे कि मेरा कितना प्रोग्रेस हो रहा है। तो 1.5 घंटा आपने यहाँ दे दिया, तो मैं यहाँ लिख रहा हूं आपका स्टडी 1.5 घंटा यहाँ चला गया। अब 7 से जो 8 का टाइम पीरियड है, 7 से 8 आप अपना फूड, बादिंग, या जो भी वॉकिंग वॉकिंग है, आप 1 घंटा आपको मैंने यहां अलग से दे दिया है, 8। अब 8 से जो 12 है, ये एक 4 घंटे का ब्लॉक बनाओ, ये आपका लॉन्ग ब्लॉक बनेगा। इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं, कोई गफलतबाजी नहीं, कोई डिस्टरबेंस नहीं, मोबाइल एकदम साइड में, नो मोबाइल, ठीक है, नो डिस्ट्रैक्शन। ये 4 घंटे आपके मैं यहां ऐड कर देता हूं। इस 4 घंटे में आपको 2 सब्जेक्ट पकड़ने हैं, 2+2, बीच में थोड़ा ब्रेक हो सकता है, 1 घंटा 20 मिनट टाइप ले लिया, और फिर ऐसे करके मान लो हिस्ट्री हो गया, या पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, यहां से कोई भी एनी 2 सब्जेक्ट उठा लो, ताकि 2 सब्जेक्ट आपको चलते रहने चाहिए, एक से बोर हो जाओगे, लंबा चल भी नहीं पाएगा इतना। तो 4 घंटे मैंने आपको यहाँ ऐड कर दिए हैं, ठीक है। अब आपके बज गए 12, आपके 12 नहीं बजे, मतलब घड़ी के 12 बज गए।
अब 12 के बाद आपको एक लंबा सेशन लिया है तो आप थोड़ा सा रेस्ट करो, 15-20 मिनट घूमो, गाने वाने सुनो, ठीक है। ऐसे करके थोड़ा सा अगर आपको वो महसूस हो रहा है तो आप लगभग ये सोच के चलो कि 2 बजे वापस आ जाओ। बीच में आपको 2 घंटा मैंने रेस्ट दे दिया है। इस 2 घंटे में आप क्या कर सकते हो, खाना खा सकते हो, थोड़ा सा सोना चाहो तो सो सकते हो, है ना, या कोई काम करना है आसपास का, तो 2 बजे आप आ जाओ। इस दो से दो नहीं, आप दो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 1.5 घंटे का रेस्ट ले लेते हैं, तो आप 1:30 पे आ जाओ, कि 2 घंटे बहुत लंबा रेस्ट हो जाता है। तो आप 1:30, 1:30 बजे आ जाओ। अब 1:30 से आप फिर से 4 घंटे का ब्लॉक बनाओ, ठीक है। 1:30 से 3:30, 3:30 से 1:30 से 3:30 का एक ब्लॉक बनाओ, और फिर 15 मिनट का ब्रेक दे के 3:45 से 5:45। हमारी एकेडमी पे यही टाइम टेबल बच्चों को फॉलो कराते हैं। हमारी 2 क्लास होती है डेली, ऐसे ही होती हैं वो, 1:30 से 3:30, 15 मिनट का ब्रेक। इस 15 मिनट के ब्रेक में आपका चाय हो जाता है, थोड़ा सा फ्रेशन अप हो गए, 3:45 से 5:45, तो ये आपके 4 घंटे हो गए। ये मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ये 4 घंटे ऐड हो गए। इसमें आप अगेन आपके 2 सब्जेक्ट पकड़ो। आपने जो ऊपर पकड़ा था, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आपके पास 2 घंटे हैं, यहाँ एक मेंस का आप एक सब्जेक्ट ले लो और दूसरा करंट अफेयर पकड़ लो, ठीक है, करंट अफेयर्स। या आपका सी सेट पकड़ सकते हो, आपका जो कमजोर लगता है आपको, ठीक है। यहाँ 2 सब्जेक्ट आप पकड़ लो। ऐसे करते करते आपके बज गए 5:45, ठीक है। अब 6 से 8, 6 से 8 अगेन, तो थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। तो ये आपका 2 घंटा हो गया, ठीक है। अब शाम के 6 बज गए हैं, 6 से 8 आप ब्रेक ले लो, 6 to 8 PM ब्रेक ले लो। इस 2 घंटे के ब्रेक में आप जिम जा सकते हो, अपना पार्क जा सकते हो, एक्सरसाइज जरूर करना यहां पर, इसको कंप्रोमाइज मत करना इस 2 घंटे को, ठीक है। अब आपके पास बच गए 8, अब आपके पास एक ही ब्लॉक बचता है 8 से 10 का, 2 घंटे ये ऐड कर दो, ठीक है। इस 8 से 10 में आप थक चुके हो, है ना, आपकी बॉडी थोड़ा सा रेजिस्ट कर रही होगी, तो आप यहां पे ऐसा काम पकड़ो जो थोड़ा सा मैकेनिकल है। आप यहां आंसर राइटिंग कर लो, कि भाई इसमें दिमाग नहीं है, इस पे हाथ चलाना ही पड़ेगा। आप PYQ सोल्व करने लग जाओ, प्री के, ठीक है, MCQ सोल्व करने लग जाओ, है ना। या आपने कोई 15-20 मिनट का कोई करंट अफेयर का लेक्चर सुन लिया यूट्यूब पे, जैसे 15-15 मिनट के ना कोई न्यूज सेशन आते हैं, जैसे एक यूट्यूब चैनल है सरकार का ही, न्यूज ऑन AIR, इसके ऊपर 15 मिनट का एक बहुत बढ़िया डिस्कशन आता है, स्पॉटलाइट के नाम से, आप वो सुनने लग जाओ, तो आपके 2 घंटे ऐड हो गए। तो टोटल आप देखो कितने घंटे हो गए, 4 4 8 तो 10 और 11.5 घंटे। 11.5 घंटे अगर आप पढ़ लेते हो तो कोई चीज आपको रोक ही नहीं सकती। आपका कॉन्फिडेंस किस लेवल पे होगा। तो मैं दोबारा से एक बार इसको साफ साफ बना देता हूं। आपका दिन शुरू हुआ है 5 बजे, 5 बजे आप उठ गए हो, आपने फिर 5:30 से 7 बजे तक आपने एक सेशन लगा लिया। इसमें आपने क्या किया, रिवाइज किया, ठीक है, पिछला 5:30 से 7 के बाद 7 से हमने फिर 8 का ब्रेक दे दिया, ठीक है, बीच में ब्रेक हो गया। फिर हमने 8 से 12 का एक सेशन लगाया, में 2+2, 2 सब्जेक्ट हमने ले लिए, ठीक है? 12 के बाद हमने 1:30 तक ब्रेक लिया, 1:30 से 3:30 और 3:45 से 5:45, ये 2 सेशन यहाँ हो गए, 2+2। यहाँ एक सब्जेक्ट मेंस का रखो, एक सब्जेक्ट आपका सी सेट प्लस कुछ करंट अफेयर रख लो जो आपका कमजोर हो। ये आपका एक ब्लॉक बन गया। 6 से 8 आप अपना फिजिकल हेल्थ को दो, एक्सरसाइज रखो। 8 से 10 ये 2 घंटे, इसमें खाना भी आ चुका है उस ऊपर वाले में, इसमें आप इसमें आंसर राइटिंग करो,
आंसर राइटिंग करके या एमसीक्यू सोल्व करो, या कोई 15 मिनट का कोई कोई वीडियो वगैरह देख लो। ऐसे करके ये आपका 11.5 घंटे का बन रहा है, लेकिन आइडियली 10 घंटे पे जाएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। तो हमेशा टारगेट क्या रखना है, 80% का टारगेट रखना है। 100% टारगेट कभी पूरे नहीं होते, और अगर आपके 100% टारगेट पूरे हो जाते हैं, इसका मतलब आपने टारगेट ही बहुत छोटा रखा था। टारगेट कभी भी पूरा नहीं होना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि और करना है और करना है, ये मेंटलिटी होती है। ठीक है, ये तो हमारा था उनके हिसाब से जो फुल टाइम तैयारी करते हैं। जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके हिसाब से बताता हूं। वर्किंग प्रोफेशनल्स मान लो 8 घंटे काम भी करेंगे, ठीक है, तो उनको 4 से 5 घंटे ही निकल पाते हैं। उनको क्या करना चाहिए, उनको वीकली टारगेट बनाने चाहिए। वीकली टारगेट पूरे हो जाते हैं। अगर रोज के 4 घंटे हैं तो 7 दिन में कितने हो गए, 28 घंटे। सैटरडे संडे को छुट्टी भी होती होगी तो 30 घंटे हो गए, मिला के 2 घंटे मैं एक्स्ट्रा बोरो कर रहा हूं। तो वीक में 30 घंटे करने हैं। तो अब वर्किंग प्रोफेशनल क्या करते हैं, एक तो अर्ली मॉर्निंग स्लॉट, कि भाई आप 4 बजे उठो और 4 से 6 2 घंटे एक स्लॉट बना लो। फिर रात को आप आओगे तो 9 से 11 या 10 जो भी आपको सूट करे, 2 घंटे का यहाँ स्लॉट बना लो। आके 2 घंटे यहां मिल गए आपको, 2 घंटे आपको यहां मिल गए। दिन में अगर आप ट्रेवल करते हो ऑफिस के लिए तो आप ऑडियो नोट्स बना लो। ऑडियो नोट्स का मतलब अपने कान में चलते रहेंगे, और वो चीज है ना, खुद के बोल के ही बना सकते हो, और आजकल ऑडियो नोट्स आते भी हैं, यूट्यूब पे भी ऐसे मिल जाएंगे आपको। तो इसको यहाँ 1 घंटा वो कर सकता है। वर्किंग प्रोफेशनल्स को टाइम चुराना पड़ेगा। अगर आप वर्किंग में हो, आप स्कूल में पढ़ाते हो, आपने 1 घंटा वहां बचा लिया, एक्स्ट्रा चिट चैट से आप बच गए, ऐसे करके 4 से 5 घंटे आप डेली निकालोगे तो आपके 30 घंटे ऐसे बन जाएंगे। तो ऐसे करके आप टारगेट्स बना सकते हो। ठीक है, अब हम सिलेबस पे आते हैं एक बार। ये एक बजट टाइम टेबल रहेगा जैसे हमने बनाया ना, सुबह उठ के रिवाइज किया, फिर हमने एक सेशन मॉर्निंग का लगाया, मोबाइल को दूर रखना है, फिर 1:30 3:30 फिर 3:30 3:45, ऐसे करके 6 to 8 अपना हेल्थ का, और 10 बजे आपको सो जाना है। ये आपको डेफिनेटली ध्यान रखना है, 10 बजे सो जाना है। देखो आपका जो सिलेबस है उसके हिसाब से आपको प्री में आप देखोगे हिस्ट्री एंड कल्चर हो गया, ठीक है, फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी सोशल जस्टिस इंटर रिलेशंस, फिर आपका रीजनिंग मेंटल एबिलिटी, और आपका इकोनॉमी, और ये गुजरात वाला पोर्शन आ गया। फिर आपकी ज्योग्राफी साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, और ये आपका जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का। ऐसे ही आपका मेंस है। मेंस में आपको मैंने बताया कि जैसे ये एग्जाम आपकी स्कीम है, ये क्वालिफाई है, इनको आधा आधा घंटा डाल लो। जो हमारा दोपहर वाला ब्लॉक था ना, वो जो हमने 1:30 से देखा था वहां डाल सकते हो, और इसको आप 15 दिन में एक बार लिख लो, और ये डेली एक सब्जेक्ट रखो, जैसे ये खत्म हो दूसरा ऐड कर लो। ऐसे करते करते इनको कवर करना है। तो ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी रह सकती है आपके लिए। इसमें कोई भी डाउट आता है तो आपके पास हमारे नंबर भी हैं, आप कॉल कर सकते हो। और एकेडमी पे बैचेस भी चल रहे हैं। हमने अभी जीपीएससी 2026 के लिए वल्लभ 1.0 बैच लॉन्च किया है। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है, आपको इससे बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है। व्हाट्सएवर एनसीईआरटी पीवाईक्यू मेंस सोल्ड इंटरव्यू प्रिपरेशन कुछ भी नहीं करना है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है। लास्ट टाइम बच्चों ने ज्वाइन किया था, इस बार इंटरव्यू अपीयर भी हुए हैं बच्चे, तो एक अच्छा खासा आपके पास मौका है एग्जाम को देने का। तो अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और हम आपका इंतजार रहेगा।